चलिए क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिएगा क्या है, वक्र पूछ रहा है, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2 है, बिंदु इतना इतना से निकटतम बिंदु कौन है, तो निकटतम बिंदु निकाल पूछ रहा है इसमें। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इसमें लिख लेगा हल बराबर क्या दिया गया वक्र, दिया गया वक्र, दिया गया आपका वक्र दिया गया है, क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 2i, क्या दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर 2i। यहाँ आपके ये वक्र जो दिए गए हैं और उसमें क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पर लिखने से यहाँ से निकालने y का मान भी निकालेंगे, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से आपको y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा कि दुगुना में क्या हो जाएगा बटा में, तो एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2। और यहाँ से अब बिंदु निकालना है, क्या निकालना है बिंदु, बिंदु जो है आपका बिंदु ये हो गई, ठीक है। यहाँ से दिखेगा एक बिंदु दी गई है ना, एक बिंदु दिया गया है 0 से 5, एक बिंदु दिया गया है और एक बिंदु आपका नहीं है, x1 मान लीजिए, दूसरा को y1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा x1 का मान तो आपके पास x1 ही होगा, x1 का मान x1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से मान लेते हैं x1 और यहाँ से इसको क्या मान लेते हैं y1, ठीक है। यहाँ से x1 हो गया और y1 का मान तो वही हो गया, यहाँ से x1 तो हम इसको मान लिए और x1 y1 मान क्या हो गया, तो y1 का मान हो गया आपका x1 का होल स्क्वायर बटे क्या 2। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक में क्या निकालनी है, बिंदु निकालनी है, क्या बिंदु निकालनी है, वही बिंदु निकालिएगा, निकटतम बिंदु निकलेगा, ठीक है। अब इस सवाल को बनाने के लिए जो है दूरी वाला सूत्र का यूज कीजिए, ठीक है। दूरी वाला सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इन प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूरी बराबर, दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, d से, ठीक है। ये दूरी हमको ये निकालनी है दूरी, ठीक है। d बराबर x1 का मान क्या है, तो x1 ही है, x1 का मान x1 है और आपका जो x1 माइनस x2 ना, x माइनस x2, ठीक है। तो x1 माइनस x2, तो x2 कौन है, ये है, ठीक है। x1 ये हो गया, x2 इसको मान लिए 0 का होल स्क्वायर, फिर बोला y1 का मान इसको y1, ठीक है। तो y1 क्या है, x1 का होल स्क्वायर बटे क्या 2, ये आपका y1 हो गया, y2 क्या है 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको हल करें, ठीक है। तो यहाँ पर होगा x1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा बटे 2 तो 2 रहे, इसका भी स्क्वायर हो रहा है ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 5 प्लस क्या 25, ठीक है। और माइनस वाला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान क्या है आपका x1 का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। उसके बाद b कितना है 5, यहाँ से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका मान आएगा तो d बराबर, ठीक है, d बराबर x1 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा x1/4, ठीक है। और यहाँ पे 25 और ये आपके हो जाएंगे 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, 5 गुना कीजिएगा तो 5x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ज्ञान कीजिए तो d बराबर यहाँ पर x के पावर 4, जितने बड़े पावर को आगे कर लें, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 5x1 के होल स्क्वायर में एक x1 प्लस माइनस घटेगा, क्या बचेगा, तो माइनस 4x1 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस क्या 25, इसको अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या कर दे वर्ग कर लें, वर्ग कीजिएगा क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रूट वर्ग करेंगे तो d का वर्ग करेंगे तो d2 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x1 के पावर 4 बटे 4 माइनस 4x1 के स्क्वायर प्लस कितना 25, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अब यहाँ से कन्वर्ट कर लेना, आपको यहाँ से मान लेना है क्या d2 को जो आपको d2 है ना, ये जो आपके d2 जो है d2 को क्या मान लीजिए y, d2 को बदल लीजिए किस में y में, d2 को कन्वर्ट कर लेंगे y में क्योंकि हमको डिप्रेशन करनी है, ठीक है। तो डिप्रेशन करनी है d2 को बदल लेंगे क्या हमें y में, तो d2 को क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, तो y बराबर x1 के पावर 4 बटे 4 और माइनस 4 x1 के होल स्क्वायर फिर क्या है 25, ठीक है 25 है। अब यहाँ से इसका क्या कीजिएगा अवकलन, तो डिफरेंशियल करेंगे किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो याद रखें यहाँ x1 है, सब में क्या है x1 है, तो x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पे क्या है आपका अवकलन, क्यों कि निकटतम बिंदु यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर से है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा डिफरेंशियल करना होगा, तो यहाँ जो भी रहेगा उसके सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा, तो x1 है तो x1 के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, यहाँ पर अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, तो x1 के रिस्पेक्ट में, किसका डिफरेंस y का, तो y का रिस्पेक्ट में y का डिफरेंस करेंगे ना x1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy का करेंगे dy बटा dx1, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस कीजिएगा तो d बाय dx किसका, तो d बाय dx किसका, तो x1 के पावर 4/4 का डिफरेंस करिएगा तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/4 का बाहर हो जाएगा, इसमें भी ऐसे कीजिए 4 को बाहर कर लीजिए, डिफरेंस किसका होगा x1 के रिस्पेक्ट में होगा किसका, तो x1 का होल स्क्वायर का, ठीक है, x1 के मतलब इसके होंगे, ठीक है, x1 का जो आपका होल स्क्वायर इसका डिफरेंस होगा,
फिर क्या, इसका आम का डिफरेंस कीजिएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा, x1 के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx1 और बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो x पावर 4 का 3/4 बाहर। अब यहाँ डिफरेंस कीजिएगा तो 4 क्या करेंगे, x पावर n का 4 x पावर n का डिफरेंस, तो पावर क्या होगा, आगे चलाएगा उसमें एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या हो जाएगा 4x के 1 की क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 x का डिफरेंस कीजिएगा तो 2x पावर आगे चलाएगा, ठीक है, पावर को पटक देंगे, पावर में एक घट जाएगा, 2x 1 का क्या हो जाएगा, 2 में से घटेगा 1 बचेगा, और यहाँ इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। dy बाई डी एक्स वन बराबर यहाँ से 4 क्या कर लीजिए कैंसिल, क्या बचेगा x1 का होल क्यू, यहाँ क्या बचेगा 4 दूनी 8, ठीक है 8x1, ये क्या 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आ गया। तो ये आ गया, आपको डबल डिफरेंस करना, जब भी आपको निकटतम और निकटतम बोले या महत्तम दूरी बोले, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम बोले, तो हमेशा आपको डबल डिफरेंस करना है। तो पुनः लिखिएगा, पुनः किसके सापेक्ष डिफरेंस करना है, तो x1 के सापेक्ष डिफरेंस करना है। तो पुनः दोनों पक्षों में या दोनों तरफ, ठीक है, दोनों पक्षों में x1 के सापेक्ष सापेक्ष करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में या दोनों तरफ, ठीक है, अवकलन करने पर, तो अवकलन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स वन किसके रिस्पेक्ट में, तो dy x1 के रिस्पेक्ट में किसका करना है, तो इसका डिफरेंस करना है। यहाँ पर डिफरेंस कीजिएगा तो dx1 किसका डिफरेंस इसका, ठीक है, होल क्यों का, यहाँ डिफरेंस कीजिएगा तो कांस्टेंट को क्या करिए, बाहर कर लीजिए, और डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, x1 का रिस्पेक्ट में किसका, x1 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका बनेगा d2y बटा dx1 का होल स्क्वायर, ये आपका डबल डिफरेंस हो गया। इसका डिफरेंस कीजिएगा तो पावर आगे चलेगा, पावर में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ 8 x1 का x1 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंस 1 होता है, तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया 3x1 का होल स्क्वायर माइनस 8x1। आपको क्या निकालनी है, निकटतम बिंदु और महत्तम, निकटतम बिंदु या महत्तम बिंदु, इतना निकालने के बाद जो मान आपका आया है, ये जो आपका मान आया है, यहाँ से आपको क्या करना है, तो निकटतम बिंदु या महत्तम बिंदु का मान निकालना है। तो आप इसके मान निकालने के लिए आपको लिखने होंगे क्या, तो y के निकटतम बोला ना, तो y के अधिकतम या निकटतम मान के लिए, अधिकतम या निकटतम मान के लिए, ठीक है, निकटतम मान के लिए ये लिखकर आपको क्या करना है, निकटतम मान के लिए। तो आपको डिफरेंस जो है y के निकटतम अधिकतम या निकटतम मान के लिए आपको क्या करना होगा, तो y के निकटतम या अधिकतम मान के लिए आपको डिफरेंस हमेशा, हम मान कहाँ से निकालेंगे, तो मान अधिकतम या न्यूनतम के मान के लिए हमें हमेशा डिफरेंस फर्स्ट से निकालेंगे, ठीक है। पहला डिफरेंस से आप क्या कीजिएगा, मान निकालीजिएगा, वही मान को कहाँ रखिएगा, दूसरे डिफरेंस में, दूसरे अवकलन में रखिएगा, तो आपका क्या देगा, निकटतम बिंदु देगा, मान देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बन गया है, ठीक है। तो आपका स्पेस नहीं है तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप देखिएगा, इसको रफ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में यहाँ बनाते हैं, इसको निकालिएगा। मान निकालने के बाद क्या कीजिएगा, फर्स्ट आपको हमेशा या अधिकतम बोलेगा या निकटतम बोलेगा, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट डिफरेंस से मान निकालना है, सेकंड डिफरेंस में रख देना है, आपको निकटतम बिंदु निकल जाएगा। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट डिफरेंस जो है dy बाई डी एक्स को क्या मानना है, हमेशा इसको डिफरेंस बराबर क्या मान लेना, 0, ठीक है। अभी जो क्या दिया हुआ है, x1 का होल क्यू माइनस 8x1 बराबर 0, यहाँ से मान निकालिए, तो x1 का होल क्यू, ये इसमें x क्या है, कॉमा है, ऐसे भी यहाँ से देखिए कॉमा निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से x1 क्या है, कॉमा है, निकाल लेते हैं, क्या बचेगा x1 यहाँ होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 8, ठीक है, बराबर क्या 0, 0 जो है 2 बार को बटेंगे, यहाँ पे x1 के लिए भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x1 माइनस 8 के लिए भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मान निकालिएगा, यहाँ से 2 मान देंगे आपको x1 का, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर बराबर ये दो जगह क्या होगा, प्लस में 8, और स्क्वायर को x1 स्क्वायर को दे क्या जगह रूट में, और रूट में जो होता है x1 का मान यहाँ से निकलेगा 8 के वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस हमेशा x का मान रूट से जब बाहर निकलेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आंसर क्या आएगा इसका 2√2 आएगा। और यहाँ से x बराबर क्या हो गया, x1 बराबर 0, x1 का मान कितने होंगे, x1 का मान 3 मान होंगे, कुल मान x1 का कुल मान क्या हो गया 0, एक हो गया प्लस में प्लस माइनस 2√2, ठीक है, इतने मान हो गए। अब इस मान को क्या करना है, इसी मान को ये दोनों मान को कहाँ रखने हैं, सभी डिप्रेशन डबल डिप्रेशन में रखना है, डबल डिप्रेशन में रखना है, जिससे आपको निकटतम और या अधिकतम मान दे सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा x1 बराबर 0 पर क्या चेक करना है हमें, तो अधिकतम या निकटतम मान चेक करना है। तो इस मान को कहाँ रखिएगा, डबल डिप्रेशन में, इस मान को कहाँ रखिएगा, डबल डिप्रेशन में रखना है आपको, इससे जो चेक हो जाएगा कि वो अधिकतम है या न्यूनतम है, ठीक है। तो डबल डिप्रेशन में रखना है, डबल डिप्रेशन क्या है, तो डबल डिप्रेशन आपका 3x1 का होल स्क्वायर और माइनस 8x1 है, तो यहाँ से 3 x1 का मान क्या रख रहे हैं 0 का स्क्वायर माइनस 8x1, आपका हल करने पर x1 का मान जो है क्या रख रहे हैं, सब जगह रखेगा ना, तो यहाँ भी रखेंगे क्या, तो 0, यहाँ भी रखिएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर देखिएगा ये 8 है ना, 8 x1 का मान तो डिप्रेशन किया है ना, x1 का डिप्रेशन x1 के रिस्पेक्ट में 8, यहाँ पर 1 हो गया ना, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान नहीं रखना है, पहले तो यहाँ तो डायरेक्ट रखेगा 8, ठीक है। डबल डिप्रेशन पर रखना है तो सिर्फ x1 का मान कितना 0 0 रखिएगा, क्या हो जाएगा 0 के स्क्वायर 0, यहाँ क्या आ गया 0 -8 आ गया, क्या आ गया -8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया -8 हो गया। अब -8 जो है कहिएगा क्या है 0 से क्या है छोटा है, -8 का 8 जो है 0 से क्या है छोटा है, तो इतना छोटा है तो ये क्या है इतना पर इतना छोटा है ना, मतलब 0 से छोटा है, डबल डिप्रेशन 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो वो क्या मान देगा, तो वह मान अधिकतम देगा। 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा तो निकटतम मान देगा। यदि डिप्रेशन का मान ऐसे ही रखिएगा, यदि डबल डिप्रेशन का मान 0 से छोटा है तो वो अधिकतम, यदि 0 से बड़ा है तब न्यूनतम। तो 0 से क्या है ये अधिकतम है, क्योंकि 0 से छोटा है, 0 से छोटा मान दे रहा है तो क्या है भाई इतना पर कहिएगा अधिकतम मान है, क्या है अधिकतम मान है, अधिकतम है। मतलब x1 बराबर 0 पर रखेंगे तो वो क्या दे रहा है अधिकतम दे रहा है, क्या दे रहा है अधिकतम दे रहा है, क्यों क्योंकि 0 से क्या है छोटा है। यदि जिसमें 0 से बड़ा आएगा वह मान वह जो है न्यूनतम मान होगा, क्या होगा न्यूनतम मान होगा। तो 0 पर तो नहीं हुआ, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट लें, इसको भी देख लेते हैं। डबल डिप्रेशन का मान इस पर रखेंगे तो यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसका मान भी कहाँ रखेंगे, तो डबल डिप्रेशन के मान पर रखेंगे तो जब आपका मान देगा निकटतम मान देगा, ठीक है। अगला मान क्या है पर, अगला जो है 2 का मान है ना इस पर, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 2√2 पर 2√2 पर क्या, तो 2√2 पर हमें देखना है कि न्यूनतम है या अधिकतम है। तो इस पर हमें पता चला क्या अधिकतम है, क्यों क्योंकि 0 छोटा है, अब 0 से जिसमें बड़ा आएगा उसके लिए वो न्यूनतम हो जाएगा। इतना पर कहाँ रखेंगे डबल डिप्रेशन पर, कहाँ रखेंगे इसका मान डबल डिप्रेशन पर रखेंगे। डबल डिप्रेशन क्या है आपका, डबल डिप्रेशन आपका है 3x1 का होल स्क्वायर -8, इस पर रखते हैं 3 x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है प्लस माइनस 2√2, ठीक है। प्लस माइनस 2√2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर -8, यहाँ पर होल स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस का मतलब यहाँ वर्ग करेंगे तो प्लस ही होता है, प्लस ही होता है, माइनस का भी वर्ग करेंगे तो प्लस ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 2 -8, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 4 12 12 दूनी कितना 24, 24 में 8 घटा कितना बचेगा 16, और 16 जो है बोलिएगा 16 जो है यहाँ पर प्लस में, 16 क्या है प्लस में, यहाँ तो माइनस में था इसलिए छोटे 0 छोटा था ये मान, और यहाँ 16 प्लस में है यानी 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है इस पर क्या है न्यूनतम है, क्या है न्यूनतम है, क्या है न्यूनतम है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, तो यहाँ पर लिखिएगा y के मान जो है ये क्या है y के मान डबल डिप्रेशन में जो मान आया है y के मान के लिए क्या है न्यूनतम है, क्या है तो न्यूनतम है। तो इतना जो आपका डबल डिप्रेशन आया इतना पर न्यूनतम है कितने पर, तो ये ऐसे कर दिए x1 बराबर क्या, x1 बराबर जो मान प्लस माइनस 2√2 है 2√2 पर y कौन सा मान है, तो y न्यूनतम मान है, y कौन सा मान है, तो y न्यूनतम मान है, कौन सा मान है y एक न्यूनतम मान है। अब यह मान निकालना है, तो पर न्यूनतम है, न्यूनतम के लिए मान निकालने होंगे आपको, तो कहाँ रखिएगा अतः बिंदु बराबर, क्या निकालना है अतः बिंदु बराबर मान निकालना है ना आपको, क्या निकालनी है बिंदु बराबर। तो बिंदु क्या है, आपकी बिंदु को क्या माने थे, बिंदु को जो है पीछे में माने थे, यहाँ से देखिएगा बिंदु माने थे ना इसको पहले वाले, यहाँ से तो आपको दिया था ना 1 मिनट, ये देखिएगा आपका ये जो दिया हुआ था यहाँ से लिए थे ना, यहाँ से तो ये बिंदु लिए थे x1, y1, दूसरा बिंदु तो दिया हुआ था क्या, यहाँ से दिया हुआ था 0 से 5 जो कि अभी मिट गया है, तो x1 का मान तो x1 और y1 को माने थे यहाँ से y1 को माने थे क्या x1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। अब इसी बिंदु को निकाल दीजिएगा, ठीक है। अतः बिंदु बराबर क्या x1 का होल स्क्वायर बटे क्या 2, ठीक है। यहाँ से देखिएगा इसका मान निकालना है, ठीक है। x1 का मान कितना है, तो प्लस माइनस 2√2 और x1 का मान क्या है, तो प्लस माइनस 2√2 का होल स्क्वायर 2√2 का क्या होल स्क्वायर बटे क्या 2। अब यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो प्लस माइनस 2√2 और यहाँ से मान देगा क्या 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा √2 बटे कितना 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से मान आपका आ गया 2 मान आ गया, एक प्लस माइनस 2√2 है, दूसरा कितना आ गया 4, ठीक है। यहाँ से 2 को मान आ गया, तो यहाँ से इसका मान आपका जो बिंदु आया, बिंदु कितने आए हैं, तो बिंदु आपके आ गए हैं, देखिए बिंदु जो आपके आ गए हैं, तो यहाँ से बिंदु का मान जो आ गया है क्या आ गया है, तो बिंदु का मान आ गया 2 का मान आ गया है, एक प्लस 2√2 4 प्लस 2√2 दूसरा माइनस 2√2 ठीक है, ये मान दे दिया गया है। तो ये 2 को मान दे दिया, कौन ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन जो आपको इन दोनों में मिलेगा, जो ऑप्शन आपको वो दोनों मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये सही है, कौन सा सही है ऑप्शन ए सही है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।